तुम आदिल से ऐसे बात मत किया करो, बाबा को सख्त नापसंद है। अगर अब तुम्हें आदिल से बात करनी हो ना तो तुम भी कर लेना, डरना मत। जिस बाबा के बारे में तुम बात कर रही हो ना, उनकी पूरी मेंटालिटी। ऐसा ना हो कि हवा का रुख बदले और तुम अपने मुंह के बल के रहो। मेरी दुआ यह है कि कोई नजरों से ना गिरे। मैं अगर गिर भी गई तो कोई ना कोई तो मुझे संभाल ही लेगा। मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा और मामू से खुद बात करूंगा। I need your trust. Adil, you do have my trust. जब मैं पहली दफा हैदराबाद आई थी ना, तो मैं एक बेकरी पे खड़ी हुई थी और आप आए वहां पे और मुझे ज़ारा समझ के ले गए। तुम वो थी? जी। फजूल में जिद क्यों कर रही हो? अभी नहीं तो बाद में तो जाना ही पड़ेगा। बाबा को भी तो पता चले कि उनकी 2 बेटियां। अभी भी पापा से मोहब्बत है क्या? शायद आपको इसलिए अपने सवालों का जवाब नहीं चाहिए कि क्या आपको मुझ पे गुस्सा करना के हक नहीं है आपके पास। और जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है वो मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूं। वो मुझे समझकर कहीं ज़ारा के साथ? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचूंगी। आदिल के लिए तो मैं बस अच्छा ही सोचूंगी। आदिल को मुझसे शादी करनी है? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी ये। जब मैं कराची में थी तब तो वो मुझसे बात भी नहीं करते थे, और अब वो कह रहे हैं कि वो बाबा से खुद बात करेंगे। लेकिन बाबा को तो पसंद की शादी वो तो नहीं होने देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ज्यादा खुश नहीं होंगी, मुझे तो मेरी ही नजर लग जाती है। लेकिन मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आदिल से कहूंगी कि हम ना शादी यहीं कर लें, ना बाबा तो मार देंगे हमें पसंद की शादी पे, और फिर हम दोनों यहीं शिफ्ट हो जाएंगे। मामा जब मैं पहली दफा हैदराबाद आई थी ना, तो मैं एक बेकरी पे खड़ी हुई थी और आप आए वहां पे और मुझे ज़ारा समझ के ले गए। तुम वो थी? जी। ऐसा ना हो कि हवा का रुख बदले और तुम अपने मुंह के बल के रहो। मैं अगर गिर भी गई तो कोई ना कोई तो मुझे संभाल ही लेगा। मेरी दुआ यह है कि कोई नजरों से ना गिरे। शायद आपको इसलिए अपने सवालों का जवाब नहीं चाहिए कि क्या आपको अभी भी पापा से मोहब्बत है क्या? जिम्मेदारी है वो। अगर मुझे यहाँ पे कुछ हो गया ना तो बाबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं कहाँ जाऊंगा? और अगर यहाँ तुम्हें कुछ हो गया तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी होगा अभी हम सबको उठा के कराची ले जाएंगे। 20 साल का खौफ 2 दिन में तो नहीं जा सकता ना। उसका क्या सोचा? और जो 2 दिन में दिल बर्बाद कर बैठा हूँ और मामू से खुद बात करूंगा। मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा, लेकिन जो कुछ हुआ है और जो कुछ होने वाला है, I need your trust. Adil, you do have my trust. ज़ारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मामा ने तुम्हें देख लिया ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। मैं बस आदिल को ये बताने आई थी कि हम लोग कराची जाने वाले हैं। तुम्हें कोई काम था? नहीं, मुझे कोई काम नहीं था। वो नाना भी आपका पूछ रहे थे। बाबा को सख्त नापसंद है। तुम आदिल से ऐसे बात मत किया करो, उनकी पूरी मेंटालिटी बदल दी है मैंने।
जिस बाबा के बारे में तुम बात कर रही हो ना, अगर अब तुम्हें आदिल से बात करनी हो ना तो तुम भी कर लेना। आदिल के मामले में ये तबीयत खराब हुई है ना, तब से जरा ज्यादा उलझा उलझा सा बस आप काम का इतना स्ट्रेस मत लिया करें, रहता हूँ। अल्लाह खैर करेगा। हाँ, कोशिश तो करता हूँ, वैसे भी कौन सा रोज जाता हूँ। अच्छा, तो बाहर से पढ़ के आए हो तुम? वालिद क्या करते हैं तुम? हाँ, बिजनेस करता है। मगर तुम मामू का बिजनेस देखते हो, वालिद का क्यों नहीं? जब उनको मेरी जरूरत होगी तो मैं उनका साथ दूंगा। मंगनी हो गई है तुम्हारी? कुछ सोच रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? मुकम्मल करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से अगर हम दोनों दूसरे के बगैर ही रहें तो बेहतर होगा। मोहित मलिहा को बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा होता है और तभी जब मलिहा से उसकी खाला सवाल करती है कि ये सारा क्या सीन चल रहा है, तुम वापस क्यों घर आ गई हो, तो तब वो उसे सारी बात बता देती है और कहती है कि वो खुद ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड से सिंसियर थी और उसी के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मोहित उनकी बहन अपनी माँ को बोलती है कि अब आपको मोहित की वहाँ पे शादी कर देनी चाहिए। तो तब वो बोलती है कि मैंने तो उसे पहले एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब वो एक बच्चे की माँ है तो मैं उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तब वो उसे बातें सुना देती है और कहती है कि आपकी ईगो बहुत ही बड़ी है, तभी आप अपने बेटे की ज़िंदगी का भी और उसकी खुशियों का भी नहीं सोच रही हैं। और दूसरी तरफ ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब आप देखेंगे कि मोहित खुद से ही खुला के पेपर्स बनवाता है और जाके रुहाम के ऑफिस में उसे दे आता है और कहता है कि अब मलिहा तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं जीना चाहती, इसलिए तुम्हारे फेवर में बेहतर है कि तुम इस पे दस्तखत कर दो और उसे आज़ाद कर दो। और तभी रुहाम एक सेकंड भी नहीं लगाता और इस पे दस्तखत कर देता है। और जब वो डिवोर्स के पेपर मलिहा को मिलते हैं तो मलिहा बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और कहती है कि सब ख़त्म हो गया मेरी ज़िंदगी में, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। और तभी वो अपने बच्चे को गले लगा के बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और तभी अपनी माँ को भी याद कर रही होती है कि अगर आप मुझे टाइमली अपने हस्बैंड को सारा कुछ बताने देती तो मेरी ज़िंदगी में ये मसले मसाइल ना खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब मोहित अगेन उसके घर पे आता है और उसे कहता है कि जिस पे तुमने बहुत ही ज़्यादा भरोसा किया था उसने तो तुम्हें छोड़ दिया, अब तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि तुम अपनी मोहब्बत को वापस अपना लो और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रखेंगे, मैं इस पूरी दुनिया की खुशियाँ तुम्हारी झोली में ला गिरा दूंगा। तो तब वो कहती है कि तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले भी आप हैं, मैं मर के भी आपसे शादी नहीं करूँगी। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मोहित मलिहा को बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा होता है और तभी जब मलिहा से उसकी खाला सवाल करती है कि ये सारा क्या सीन चल रहा है, तुम वापस क्यों घर आ गई हो, तो तब वो उसे सारी बात बता देती है और कहती है कि वो खुद ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड से सिंसियर थी और उसी के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मोहित उनकी बहन अपनी माँ को बोलती है कि अब आपको मोहित की वहाँ पे शादी कर देनी चाहिए। तो तब वो बोलती है कि मैंने तो उसे पहले एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब वो एक बच्चे की माँ है तो मैं उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तब वो उसे बातें सुना देती है और कहती है कि आपकी ईगो बहुत ही बड़ी है, तभी आप अपने बेटे की ज़िंदगी का भी और उसकी खुशियों का भी नहीं सोच रही हैं। और दूसरी तरफ ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब आप देखेंगे कि मोहित खुद से ही खुला के पेपर्स बनवाता है और जाके रुहाम के ऑफिस में उसे दे आता है और कहता है कि अब मलिहा तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं जीना चाहती, इसलिए तुम्हारे फेवर में बेहतर है कि तुम इस पे दस्तखत कर दो और उसे आज़ाद कर दो। और तभी रुहाम एक सेकंड भी नहीं लगाता और इस पे दस्तखत कर देता है। और जब वो डिवोर्स के पेपर मलिहा को मिलते हैं तो मलिहा बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और कहती है कि सब ख़त्म हो गया मेरी ज़िंदगी में, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। और तभी वो अपने बच्चे को गले लगा के बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और तभी अपनी माँ को भी याद कर रही होती है कि अगर आप मुझे टाइमली अपने हस्बैंड को सारा कुछ बताने देती तो मेरी ज़िंदगी में ये मसले मसाइल ना खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब मोहित अगेन उसके घर पे आता है और उसे कहता है कि जिस पे तुमने बहुत ही ज़्यादा भरोसा किया था उसने तो तुम्हें छोड़ दिया, अब तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि तुम अपनी मोहब्बत को वापस अपना लो और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रखेंगे, मैं इस पूरी दुनिया की खुशियाँ तुम्हारी झोली में ला गिरा दूंगा। तो तब वो कहती है कि तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले भी आप हैं,
मैं मर के भी आपसे शादी नहीं करूँगी। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मोहित मलिहा को बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा होता है और तभी जब मलिहा से उसकी खाला सवाल करती है कि ये सारा क्या सीन चल रहा है, तुम वापस क्यों घर आ गई हो, तो तब वो उसे सारी बात बता देती है और कहती है कि वो खुद ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड से सिंसियर थी और उसी के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मोहित उनकी बहन उस अपनी माँ को बोलती है कि अब आपको मोहित की वहाँ पे शादी कर देनी चाहिए। तो तब वो बोलती है कि मैंने तो उसे पहले एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब वो एक बच्चे की माँ है तो मैं उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तब वो उसे बातें सुना देती है और कहती है कि आपकी ईगो बहुत ही बड़ी है, तभी आप अपने बेटी की ज़िंदगी का भी और उसकी खुशियों का भी नहीं सोच रही हैं। और दूसरी तरफ ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब आप देखेंगे कि मोहित खुद से ही खुला के पेपर्स बनवाता है और जाके रुहाम के ऑफिस में उसे दे आता है और कहता है कि अब मलिया तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं जीना चाहती, इसलिए तुम्हारे फेवर में बेहतर है कि तुम इस पे दस्तखत कर दो और उसे आज़ाद कर दो। और तभी रुहाम एक सेकंड भी नहीं लगाता और इस पे दस्तखत कर देता है। और जब वो डाइवोर्स के पेपर मलिहा को मिलते हैं तो मलिहा बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और कहती है कि सब ख़त्म हो गया मेरी ज़िंदगी में, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। और तभी वो अपने बच्चे को गले लगा के दो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और तभी अपनी माँ को भी याद कर रही होती है कि अगर आप मुझे टाइमली अपने हस्बैंड को सारा कुछ बताने देती तो मेरी ज़िंदगी में ये मसले मसाइल ना खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब मोहित अगेन उसके घर पे आता है और उसे कहता है कि जिस पे तुमने बहुत ही ज़्यादा भरोसा किया था उसने तो तुम्हें छोड़ दिया, अब तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि तुम अपनी मोहब्बत को वापस अपना लो और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रखेंगे, मैं इस पूरी दुनिया की खुशियाँ तुम्हारी झोली में ला गिरा दूंगा। तो तब वो कहती है कि तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले भी आप हैं, मैं मर के भी आपसे शादी नहीं करूँगी। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मोहित मलिहा को बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा होता है और तभी जब मलिहा से उसकी खाला सवाल करती है कि ये सारा क्या सीन चल रहा है, तुम वापस क्यों घर आ गई हो, तो तब वो उसे सारी बात बता देती है और कहती है कि वो खुद ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड से सिंसियर थी और उसी के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मोहित उनकी बहन उस अपनी माँ को बोलती है कि अब आपको मोहित की वहाँ पे शादी कर देनी चाहिए। तो तब वो बोलती है कि मैंने तो उसे पहले एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब वो एक बच्चे की माँ है तो मैं उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तब वो उसे बातें सुना देती है और कहती है कि आपकी ईगो बहुत ही बड़ी है, तभी आप अपने बेटी की ज़िंदगी का भी और उसकी खुशियों का भी नहीं सोच रही हैं। और दूसरी तरफ ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब आप देखेंगे कि मोहित खुद से ही खुला के पेपर्स बनवाता है और जाके रुहाम के ऑफिस में उसे दे आता है और कहता है कि अब मलिया तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं जीना चाहती, इसलिए तुम्हारे फेवर में बेहतर है कि तुम इस पे दस्तखत कर दो और उसे आज़ाद कर दो। और तभी रुहाम एक सेकंड भी नहीं लगाता और इस पे दस्तखत कर देता है। और जब वो डाइवोर्स के पेपर मलिहा को मिलते हैं तो मलिहा बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और कहती है कि सब ख़त्म हो गया मेरी ज़िंदगी में, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। और तभी वो अपने बच्चे को गले लगा के दो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और तभी अपनी माँ को भी याद कर रही होती है कि अगर आप मुझे टाइमली अपने हस्बैंड को सारा कुछ बताने देती तो मेरी ज़िंदगी में ये मसले मसाइल ना खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब मोहित अगेन उसके घर पे आता है और उसे कहता है कि जिस पे तुमने बहुत ही ज़्यादा भरोसा किया था उसने तो तुम्हें छोड़ दिया, अब तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि तुम अपनी मोहब्बत को वापस अपना लो और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रखेंगे, मैं इस पूरी दुनिया की खुशियाँ तुम्हारी झोली में ला गिरा दूंगा। तो तब वो कहती है कि तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले भी आप हैं, मैं मर के भी आपसे शादी नहीं करूँगी। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मोहित मलिहा को बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा होता है और तभी जब मलिहा से उसकी खाला सवाल करती है कि ये सारा क्या सीन चल रहा है, तुम वापस क्यों घर आ गई हो, तो तब वो उसे सारी बात बता देती है और कहती है कि वो खुद ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड से सिंसियर थी और उसी के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मोहित उनकी बहन उस अपनी माँ को बोलती है कि अब आपको मोहित की वहाँ पे शादी कर देनी चाहिए। तो तब वो बोलती है कि मैंने तो उसे पहले एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब वो एक बच्चे की माँ है तो मैं उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तब वो
उसे बातें सुना देती है और कहती है कि आपकी ईगो बहुत ही बड़ी है, तभी आप अपने बेटे की ज़िंदगी का भी और उसकी खुशियों का भी नहीं सोच रही हैं। और दूसरी तरफ ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब आप देखेंगे कि मोहित खुद से ही खुला के पेपर्स बनवाता है और जाके रुहाम के ऑफिस में उसे दे आता है और कहता है कि अब मलिया तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं जीना चाहती, इसलिए तुम्हारे फेवर में बेहतर है कि तुम इस पे दस्तखत कर दो और उसे आज़ाद कर दो। और तभी रुहाम एक सेकंड भी नहीं लगाता और इस पे दस्तखत कर देता है। और जब वो डाइवोर्स के पेपर मलिहा को मिलते हैं तो मलिहा बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और कहती है कि सब ख़त्म हो गया मेरी ज़िंदगी में, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। और तभी वो अपने बच्चे को गले लगा के दो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और तभी अपनी माँ को भी याद कर रही होती है कि अगर आप मुझे टाइमली अपने हस्बैंड को सारा कुछ बताने देती तो मेरी ज़िंदगी में ये मसले मसाइल ना खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब मोहित अगेन उसके घर पे आता है और उसे कहता है कि जिस पे तुमने बहुत ही ज़्यादा भरोसा किया था उसने तो तुम्हें छोड़ दिया, अब तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि तुम अपनी मोहब्बत को वापस अपना लो और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रखेंगे, मैं इस पूरी दुनिया की खुशियाँ तुम्हारी झोली में ला गिरा दूंगा। तो तब वो कहती है कि तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले भी आप हैं, मैं मर के भी आपसे शादी नहीं करूंगी। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मोहित मलिहा को बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा होता है और तभी जब मलिहा से उसकी खाला सवाल करती है कि ये सारा क्या सीन चल रहा है, तुम वापस क्यों घर आ गई हो, तो तब वो उसे सारी बात बता देती है और कहती है कि वो खुद ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड से सिंसियर थी और उसी के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मोहित उनकी बहन उस अपनी माँ को बोलती है कि अब आपको मोहित की वहाँ पे शादी कर देनी चाहिए। तो तब वो बोलती है कि मैंने तो उसे पहले एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब वो एक बच्चे की माँ है तो मैं उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तब वो उसे बातें सुना देती है और कहती है कि आपकी ईगो बहुत ही बड़ी है, तभी आप अपने बेटे की ज़िंदगी का भी और उसकी खुशियों का भी नहीं सोच रही हैं। और दूसरी तरफ ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब आप देखेंगे कि मोहित खुद से ही खुला के पेपर्स बनवाता है और जाके रुहाम के ऑफिस में उसे दे आता है और कहता है कि अब मलिया तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं जीना चाहती, इसलिए तुम्हारे फेवर में बेहतर है कि तुम इस पे दस्तखत कर दो और उसे आज़ाद कर दो। और तभी रुहाम एक सेकंड भी नहीं लगाता और इस पे दस्तखत कर देता है। और जब वो डाइवोर्स के पेपर मलिहा को मिलते हैं तो मलिहा बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और कहती है कि सब ख़त्म हो गया मेरी ज़िंदगी में, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। और तभी वो अपने बच्चे को गले लगा के दो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और तभी अपनी माँ को भी याद कर रही होती है कि अगर आप मुझे टाइमली अपने हस्बैंड को सारा कुछ बताने देती तो मेरी ज़िंदगी में ये मसले मसाइल ना खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब मोहित अगेन उसके घर पे आता है और उसे कहता है कि जिस पे तुमने बहुत ही ज़्यादा भरोसा किया था उसने तो तुम्हें छोड़ दिया, अब तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि तुम अपनी मोहब्बत को वापस अपना लो और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रखेंगे, मैं इस पूरी दुनिया की खुशियाँ तुम्हारी झोली में ला गिरा दूंगा। तो तब वो कहती है कि तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले भी आप हैं, मैं मर के भी आपसे शादी नहीं करूंगी। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मोहित मलिहा को बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा होता है और तभी जब मलिहा से उसकी खाला सवाल करती है कि ये सारा क्या सीन चल रहा है, तुम वापस क्यों घर आ गई हो, तो तब वो उसे सारी बात बता देती है और कहती है कि वो खुद ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड से सिंसियर थी और उसी के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मोहित उनकी बहन उस अपनी माँ को बोलती है कि अब आपको मोहित की वहाँ पे शादी कर देनी चाहिए। तो तब वो बोलती है कि मैंने तो उसे पहले एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब वो एक बच्चे की माँ है तो मैं उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तब वो उसे बातें सुना देती है और कहती है कि आपकी ईगो बहुत ही बड़ी है, तभी आप अपने बेटे की ज़िंदगी का भी और उसकी खुशियों का भी नहीं सोच रही हैं। और दूसरी तरफ ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब आप देखेंगे कि मोहित खुद से ही खुला के पेपर्स बनवाता है और जाके रुहाम के ऑफिस में उसे दे आता है और कहता है कि अब मलिया तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं जीना चाहती, इसलिए तुम्हारे फेवर में बेहतर है कि तुम इस पे दस्तखत कर दो और उसे आज़ाद कर दो। और तभी रुहाम एक सेकंड भी नहीं लगाता और इस पे दस्तखत कर देता है। और जब वो डाइवोर्स के पेपर मलिहा को मिलते हैं तो मलिहा बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और कहती है
کہ سب ختم ہو گیا میری زندگی میں، اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اور تبھی وہ اپنے بچے کو گلے لگا کے بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہے، اور تبھی اپنی ماں کو بھی یاد کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھے ٹائملی اپنے ہسبینڈ کو سارا کچھ بتانے دیتی تو میری زندگی میں یہ مسئلے مسائل نہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب موہد اگین اس کے گھر پہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جس پہ تم نے بہت ہی زیادہ بھروسہ کیا تھا اس نے تو تمہیں چھوڑ دیا، اب تمہارے پاس بہت ہی اچھا آپشن ہے کہ تم اپنی محبت کو واپس اپنا لو اور ہم دونوں بہت ہی زیادہ خوش رکھیں گے، میں اس پوری دنیا کی خوشیاں تمہاری جھولی میں لا گرا دوں گا۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ تم میری زندگی برباد کرنے والے بھی آپ ہیں، میں مر کے بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ موہد ملیحہ کو بہت ہی زیادہ پریشان کر کے رکھا ہوتا ہے، اور تبھی جب ملیحہ سے اس کی خالہ سوال کرتی ہے کہ یہ سارا کیا سین چل رہا ہے، تم واپس کیوں گھر آ گئی ہو، تو تب وہ اسے ساری بات بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ خود ہی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، میں شادی کے بعد صرف اور صرف اپنے ہسبینڈ سے سنسیئر تھی اور اسی کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ موہد ان کی بہن اپنی ماں کو بولتی ہے کہ اب آپ کو موہد کی وہاں پہ شادی کر دینی چاہیے، تو تب وہ بولتی ہے کہ میں نے تو اسے پہلے ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن اب وہ ایک بچے کی ماں ہے تو میں اسے کیسے ایکسیپٹ کر سکتی ہوں، میں اسے بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گی۔ تب وہ اسے باتیں سنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کی ایگو بہت ہی بڑی ہے، تبھی آپ اپنے بیٹی کی زندگی کا بھی اور اس کی خوشیوں کا بھی نہیں سوچ رہی ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا جب آپ دیکھیں گے کہ موہد خود سے ہی خلا کے پیپرز بنواتا ہے اور جا کے روحام کے آفس میں اسے دے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ملیحہ تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں جینا چاہتی، اس لیے تمہارے فیور میں بہتر ہے کہ تم اس پہ دستخط کر دو اور اسے آزاد کر دو۔ اور تبھی روحام ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتا اور اس پہ دستخط کر دیتا ہے، اور جب وہ ڈائیورس کے پیپر ملیحہ کو ملتے ہیں تو ملیحہ بہت ہی زیادہ روتی دھوتی ہے اور کہتی ہے کہ سب ختم ہو گیا میری زندگی میں، اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اور تبھی وہ اپنے بچے کو گلے لگا کے بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہے، اور تبھی اپنی ماں کو بھی یاد کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھے ٹائملی اپنے ہسبینڈ کو سارا کچھ بتانے دیتی تو میری زندگی میں یہ مسئلے مسائل نہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب موہد اگین اس کے گھر پہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جس پہ تم نے بہت ہی زیادہ بھروسہ کیا تھا اس نے تو تمہیں چھوڑ دیا، اب تمہارے پاس بہت ہی اچھا آپشن ہے کہ تم اپنی محبت کو واپس اپنا لو اور ہم دونوں بہت ہی زیادہ خوش رکھیں گے، میں اس پوری دنیا کی خوشیاں تمہاری جھولی میں لا گرا دوں گا۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ تم میری زندگی برباد کرنے والے بھی آپ ہیں، میں مر کے بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ موہد ملیحہ کو بہت ہی زیادہ پریشان کر کے رکھا ہوتا ہے، اور تبھی جب ملیحہ سے اس کی خالہ سوال کرتی ہے کہ یہ سارا کیا سین چل رہا ہے، تم واپس کیوں گھر آ گئی ہو، تو تب وہ اسے ساری بات بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ خود ہی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، میں شادی کے بعد صرف اور صرف اپنے ہسبینڈ سے سنسیئر تھی اور اسی کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ موہد ان کی بہن اپنی ماں کو بولتی ہے کہ اب آپ کو موہد کی وہاں پہ شادی کر دینی چاہیے، تو تب وہ بولتی ہے کہ میں نے تو اسے پہلے ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن اب وہ ایک بچے کی ماں ہے تو میں اسے کیسے ایکسیپٹ کر سکتی ہوں، میں اسے بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گی۔ تب وہ اسے باتیں سنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کی ایگو بہت ہی بڑی ہے، تبھی آپ اپنے بیٹی کی زندگی کا بھی اور اس کی خوشیوں کا بھی نہیں سوچ رہی ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا جب آپ دیکھیں گے کہ موہد خود سے ہی خلا کے پیپرز بنواتا ہے اور جا کے روحام کے آفس میں اسے دے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ملیحہ تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں جینا چاہتی، اس لیے تمہارے فیور میں بہتر ہے کہ تم اس پہ دستخط کر دو اور اسے آزاد کر دو۔ اور تبھی روحام ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتا اور اس پہ دستخط کر دیتا ہے، اور جب وہ ڈائیورس کے پیپر ملیحہ کو ملتے ہیں تو ملیحہ بہت ہی زیادہ روتی دھوتی ہے اور کہتی ہے کہ سب ختم ہو گیا میری زندگی میں، اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اور تبھی وہ اپنے بچے کو گلے لگا کے بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہے، اور تبھی اپنی ماں کو بھی یاد کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھے ٹائملی اپنے ہسبینڈ کو سارا کچھ بتانے دیتی تو میری زندگی میں یہ مسئلے مسائل نہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب موہد اگین اس کے گھر پہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جس پہ تم نے بہت ہی زیادہ بھروسہ کیا تھا اس نے تو تمہیں چھوڑ دیا، اب تمہارے پاس بہت ہی اچھا آپشن ہے کہ تم اپنی محبت کو واپس اپنا لو اور ہم دونوں بہت ہی زیادہ خوش رکھیں گے، میں اس پوری دنیا کی خوشیاں تمہاری جھولی میں لا گرا دوں گا۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ تم میری زندگی برباد کرنے والے بھی آپ ہیں، میں مر کے بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔
मोहित मलिहा को बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा होता है और तभी जब मलिहा से उसकी खाला सवाल करती है कि ये सारा क्या सीन चल रहा है, तुम वापस क्यों घर आ गई हो, तो तब वो उसे सारी बात बता देती है और कहती है कि वो खुद ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड से सिंसियर थी और उसी के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मोहित उनकी बहन उस अपनी माँ को बोलती है कि अब आपको मोहित की वहाँ पे शादी कर देनी चाहिए। तो तब वो बोलती है कि मैंने तो उसे पहले एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब वो एक बच्चे की माँ है तो मैं उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तब वो उसे बातें सुना देती है और कहती है कि आपकी ईगो बहुत ही बड़ी है, तभी आप अपने बेटे की ज़िंदगी का भी और उसकी खुशियों का भी नहीं सोच रही हैं। और दूसरी तरफ ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब आप देखेंगे कि मोहित खुद से ही खुला के पेपर्स बनवाता है और जाके रुहाम के ऑफिस में उसे दे आता है और कहता है कि अब मलिया तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं जीना चाहती, इसलिए तुम्हारे फेवर में बेहतर है कि तुम इस पे दस्तखत कर दो और उसे आज़ाद कर दो। और तभी रुहाम एक सेकंड भी नहीं लगाता और इस पे दस्तखत कर देता है। और जब वो डिवोर्स के पेपर मलिहा को मिलते हैं तो मलिहा बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और कहती है कि सब ख़त्म हो गया मेरी ज़िंदगी में, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। और तभी वो अपने बच्चे को गले लगा के दो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और तभी अपनी माँ को भी याद कर रही होती है कि अगर आप मुझे टाइमली अपने हस्बैंड को सारा कुछ बताने देती तो मेरी ज़िंदगी में ये मसले मसाइल ना खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब मोहित अगेन उसके घर पे आता है और उसे कहता है कि जिस पे तुमने बहुत ही ज़्यादा भरोसा किया था उसने तो तुम्हें छोड़ दिया, अब तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि तुम अपनी मोहब्बत को वापस अपना लो और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रखेंगे, मैं इस पूरी दुनिया की खुशियाँ तुम्हारी झोली में ला गिरा दूंगा। तो तब वो कहती है कि तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले भी आप हैं, मैं मर के भी आपसे शादी नहीं करूंगी। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मोहित मलिहा को बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा होता है और तभी जब मलिहा से उसकी खाला सवाल करती है कि ये सारा क्या सीन चल रहा है, तुम वापस क्यों घर आ गई हो, तो तब वो उसे सारी बात बता देती है और कहती है कि वो खुद ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड से सिंसियर थी और उसी के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मोहित उनकी बहन उस अपनी माँ को बोलती है कि अब आपको मोहित की वहाँ पे शादी कर देनी चाहिए। तो तब वो बोलती है कि मैंने तो उसे पहले एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब वो एक बच्चे की माँ है तो मैं उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तब वो उसे बातें सुना देती है और कहती है कि आपकी ईगो बहुत ही बड़ी है, तभी आप अपने बेटे की ज़िंदगी का भी और उसकी खुशियों का भी नहीं सोच रही हैं। और दूसरी तरफ ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब आप देखेंगे कि मोहित खुद से ही खुला के पेपर्स बनवाता है और जाके रुहाम के ऑफिस में उसे दे आता है और कहता है कि अब मलिया तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं जीना चाहती, इसलिए तुम्हारे फेवर में बेहतर है कि तुम इस पे दस्तखत कर दो और उसे आज़ाद कर दो। और तभी रुहाम एक सेकंड भी नहीं लगाता और इस पे दस्तखत कर देता है। और जब वो डिवोर्स के पेपर मलिहा को मिलते हैं तो मलिहा बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और कहती है कि सब ख़त्म हो गया मेरी ज़िंदगी में, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। और तभी वो अपने बच्चे को गले लगा के दो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और तभी अपनी माँ को भी याद कर रही होती है कि अगर आप मुझे टाइमली अपने हस्बैंड को सारा कुछ बताने देती तो मेरी ज़िंदगी में ये मसले मसाइल ना खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब मोहित अगेन उसके घर पे आता है और उसे कहता है कि जिस पे तुमने बहुत ही ज़्यादा भरोसा किया था उसने तो तुम्हें छोड़ दिया, अब तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि तुम अपनी मोहब्बत को वापस अपना लो और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रखेंगे, मैं इस पूरी दुनिया की खुशियाँ तुम्हारी झोली में ला गिरा दूंगा। तो तब वो कहती है कि तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले भी आप हैं, मैं मर के भी आपसे शादी नहीं करूंगी। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मोहित मलिहा को बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा होता है और तभी जब मलिहा से उसकी खाला सवाल करती है कि ये सारा क्या सीन चल रहा है, तुम वापस क्यों घर आ गई हो, तो तब वो उसे सारी बात बता देती है और कहती है कि वो खुद ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड से सिंसियर थी और उसी के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मोहित उनकी बहन उस अपनी माँ को बोलती है कि अब आपको मोहित की वहाँ पे शादी कर देनी चाहिए। तो तब वो बोलती है कि मैंने तो उसे पहले एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब वो एक बच्चे की माँ है तो मैं उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तब वो
उसे बातें सुना देती है और कहती है कि आपकी ईगो बहुत ही बड़ी है, तभी आप अपने बेटे की ज़िंदगी का भी और उसकी खुशियों का भी नहीं सोच रही हैं। और दूसरी तरफ ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब आप देखेंगे कि मोहित खुद से ही खुला के पेपर्स बनवाता है और जाके रुहाम के ऑफिस में उसे दे आता है और कहता है कि अब मलिया तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं जीना चाहती, इसलिए तुम्हारे फेवर में बेहतर है कि तुम इस पे दस्तखत कर दो और उसे आज़ाद कर दो। और तभी रुहाम एक सेकंड भी नहीं लगाता और इस पे दस्तखत कर देता है। और जब वो डाइवोर्स के पेपर मलिहा को मिलते हैं तो मलिहा बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और कहती है कि सब ख़त्म हो गया मेरी ज़िंदगी में, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। और तभी वो अपने बच्चे को गले लगा के दो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और तभी अपनी माँ को भी याद कर रही होती है कि अगर आप मुझे टाइमली अपने हस्बैंड को सारा कुछ बताने देती तो मेरी ज़िंदगी में ये मसले मसाइल ना खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब मोहित अगेन उसके घर पे आता है और उसे कहता है कि जिस पे तुमने बहुत ही ज़्यादा भरोसा किया था उसने तो तुम्हें छोड़ दिया, अब तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि तुम अपनी मोहब्बत को वापस अपना लो और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रखेंगे, मैं इस पूरी दुनिया की खुशियाँ तुम्हारी झोली में ला गिरा दूंगा। तो तब वो कहती है कि तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले भी आप हैं, मैं मर के भी आपसे शादी नहीं करूंगी। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मोहित मलिहा को बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा होता है और तभी जब मलिहा से उसकी खाला सवाल करती है कि ये सारा क्या सीन चल रहा है, तुम वापस क्यों घर आ गई हो, तो तब वो उसे सारी बात बता देती है और कहती है कि वो खुद ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड से सिंसियर थी और उसी के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मोहित उनकी बहन उस अपनी माँ को बोलती है कि अब आपको मोहित की वहाँ पे शादी कर देनी चाहिए। तो तब वो बोलती है कि मैंने तो उसे पहले एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब वो एक बच्चे की माँ है तो मैं उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तब वो उसे बातें सुना देती है और कहती है कि आपकी ईगो बहुत ही बड़ी है, तभी आप अपने बेटे की ज़िंदगी का भी और उसकी खुशियों का भी नहीं सोच रही हैं। और दूसरी तरफ ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब आप देखेंगे कि मोहित खुद से ही खुला के पेपर्स बनवाता है और जाके रुहाम के ऑफिस में उसे दे आता है और कहता है कि अब मलिया तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं जीना चाहती, इसलिए तुम्हारे फेवर में बेहतर है कि तुम इस पे दस्तखत कर दो और उसे आज़ाद कर दो। और तभी रुहाम एक सेकंड भी नहीं लगाता और इस पे दस्तखत कर देता है। और जब वो डाइवोर्स के पेपर मलिहा को मिलते हैं तो मलिहा बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और कहती है कि सब ख़त्म हो गया मेरी ज़िंदगी में, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। और तभी वो अपने बच्चे को गले लगा के दो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और तभी अपनी माँ को भी याद कर रही होती है कि अगर आप मुझे टाइमली अपने हस्बैंड को सारा कुछ बताने देती तो मेरी ज़िंदगी में ये मसले मसाइल ना खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब मोहित अगेन उसके घर पे आता है और उसे कहता है कि जिस पे तुमने बहुत ही ज़्यादा भरोसा किया था उसने तो तुम्हें छोड़ दिया, अब तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि तुम अपनी मोहब्बत को वापस अपना लो और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रखेंगे, मैं इस पूरी दुनिया की खुशियाँ तुम्हारी झोली में ला गिरा दूंगा। तो तब वो कहती है कि तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले भी आप हैं, मैं मर के भी आपसे शादी नहीं करूंगी। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मोहित मलिहा को बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा होता है और तभी जब मलिहा से उसकी खाला सवाल करती है कि ये सारा क्या सीन चल रहा है, तुम वापस क्यों घर आ गई हो, तो तब वो उसे सारी बात बता देती है और कहती है कि वो खुद ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड से सिंसियर थी और उसी के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मोहित उनकी बहन उस अपनी माँ को बोलती है कि अब आपको मोहित की वहाँ पे शादी कर देनी चाहिए। तो तब वो बोलती है कि मैंने तो उसे पहले एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब वो एक बच्चे की माँ है तो मैं उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तब वो उसे बातें सुना देती है और कहती है कि आपकी ईगो बहुत ही बड़ी है, तभी आप अपने बेटे की ज़िंदगी का भी और उसकी खुशियों का भी नहीं सोच रही हैं। और दूसरी तरफ ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब आप देखेंगे कि मोहित खुद से ही खुला के पेपर्स बनवाता है और जाके रुहाम के ऑफिस में उसे दे आता है और कहता है कि अब मलिया तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं जीना चाहती, इसलिए तुम्हारे फेवर में बेहतर है कि तुम इस पे दस्तखत कर दो और उसे आज़ाद कर दो। और तभी रुहाम एक सेकंड भी नहीं लगाता और इस पे दस्तखत कर देता है। और जब वो डाइवोर्स के पेपर मलिहा को मिलते हैं तो मलिहा बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और कहती है
کہ سب ختم ہو گیا میری زندگی میں، اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اور تبھی وہ اپنے بچے کو گلے لگا کے بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہے، اور تبھی اپنی ماں کو بھی یاد کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھے ٹائملی اپنے ہسبینڈ کو سارا کچھ بتانے دیتی تو میری زندگی میں یہ مسئلے مسائل نہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب موہد اگین اس کے گھر پہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جس پہ تم نے بہت ہی زیادہ بھروسہ کیا تھا اس نے تو تمہیں چھوڑ دیا، اب تمہارے پاس بہت ہی اچھا آپشن ہے کہ تم اپنی محبت کو واپس اپنا لو اور ہم دونوں بہت ہی زیادہ خوش رکھیں گے، میں اس پوری دنیا کی خوشیاں تمہاری جھولی میں لا گرا دوں گا۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ تم میری زندگی برباد کرنے والے بھی آپ ہیں، میں مر کے بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ موہد ملیحہ کو بہت ہی زیادہ پریشان کر کے رکھا ہوتا ہے، اور تبھی جب ملیحہ سے اس کی خالہ سوال کرتی ہے کہ یہ سارا کیا سین چل رہا ہے، تم واپس کیوں گھر آ گئی ہو، تو تب وہ اسے ساری بات بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ خود ہی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، میں شادی کے بعد صرف اور صرف اپنے ہسبینڈ سے سنسیئر تھی اور اسی کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ موہد ان کی بہن اپنی ماں کو بولتی ہے کہ اب آپ کو موہد کی وہاں پہ شادی کر دینی چاہیے، تو تب وہ بولتی ہے کہ میں نے تو اسے پہلے ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن اب وہ ایک بچے کی ماں ہے تو میں اسے کیسے ایکسیپٹ کر سکتی ہوں، میں اسے بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گی۔ تب وہ اسے باتیں سنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کی ایگو بہت ہی بڑی ہے، تبھی آپ اپنے بیٹی کی زندگی کا بھی اور اس کی خوشیوں کا بھی نہیں سوچ رہی ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا جب آپ دیکھیں گے کہ موہد خود سے ہی کھلا کے پیپرز بنواتا ہے اور جا کے روحام کے آفس میں اسے دے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ملیحہ تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں جینا چاہتی، اس لیے تمہارے فیور میں بہتر ہے کہ تم اس پہ دستخط کر دو اور اسے آزاد کر دو۔ اور تبھی روحام ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتا اور اس پہ دستخط کر دیتا ہے، اور جب وہ ڈائیورس کے پیپر ملیحہ کو ملتے ہیں تو ملیحہ بہت ہی زیادہ روتی دھوتی ہے اور کہتی ہے کہ سب ختم ہو گیا میری زندگی میں، اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اور تبھی وہ اپنے بچے کو گلے لگا کے بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہے، اور تبھی اپنی ماں کو بھی یاد کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھے ٹائملی اپنے ہسبینڈ کو سارا کچھ بتانے دیتی تو میری زندگی میں یہ مسئلے مسائل نہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب موہد اگین اس کے گھر پہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جس پہ تم نے بہت ہی زیادہ بھروسہ کیا